हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ईवीएस की क्लास में करते हैं अपने प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चंस जो हमारी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 ईवीएस की बुक से बनते हैं और 15 बनते हैं आपके पेडागोजी के। तो अभी हम अपनी इस सीरीज में कर रहे हैं अपनी ईवीएस के बुक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके वो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं रोज। और ये आज हमारी क्लास नंबर 20 यानी कि 20वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 19 क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो जरूर देखेगा, क्योंकि आज की क्लास को मिलाकर के हमारे 300 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और 300 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आप जब भी आपका एग्जाम होगा तो 50% से ज़्यादा आपको हमारी इन्हीं क्लासों से पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास है आपकी 12 जनवरी की। इससे पहले 11 जनवरी की क्लास जो आपका पेपर हुआ था 11 जनवरी को, वो क्लास हम लोग जो है कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास 12 जनवरी को जो आपका पेपर पूछा गया था उसकी है। आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वह है पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। आपको क्या बताना है कि पूर्व काल से भारत में जो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है पत्ता गोभी एवं आम, जबकि तीसरा ऑप्शन है आम एवं केला, चौथा ऑप्शन है मटर एवं केला। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भारत में बहुत ही प्राचीन समय से या फिर पुराने समय से उगाए जाते हैं। आंसर करते हुए सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार अपने साथियों को। सभी लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। जो आपके साथी लोग हैं या फिर कोई आपके आस पड़ोस के लोग हैं जिनको सीटेट का एग्जाम देना है, उनको जरूर अवगत कराइएगा इस सीरीज के बारे में, क्योंकि सभी को ये डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली है सीरीज। तो सेशन को शेयर करिए और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को, अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी क्लासें मिलने वाली हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सी। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम एवं केला जो है बिल्कुल सही आंसर इसका। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था, आलू मिर्ची चाय जी के। यहाँ से लिखा है आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। क्या लिखा है? आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। यानी कि आलू और मिर्च ये जो है ये सब बाहरी चीजें हैं, 7 समुंदर पार से आई हैं हमारे यहाँ पर। अब देखते हैं आगे लिखा है बैंगन मूली सेम करेला। नोट करते चलना, बैंगन मूली सेम करेला, 4 चीजें ऊपर है नीचे है। आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी। क्या है? ये सब देसी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था देसी चीज़ों के बारे में। तो जिन लोगों ने इसका आम और देखिए क्या लिखा था यहाँ पे ऑप्शन में आम एवं केला, तो यहाँ पे देखिए ये है केला। क्या है? केला। और आम देखिए कहाँ पे, ये है आम। ये सब कैसे हैं? लिखा है भाई बहन ये सब कैसे हैं? देसी हैं। देसी का मतलब भारतीय हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जबकि आलू एवं टमाटर की बात करें तो ये सब बाहर से आए हैं। तो आपका हो गया सही आंसर आम एवं केला। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। आप लोग एक नोटबुक और एक पेन उठाइए, 1 से लेकर के 15 तक नंबर डाल दीजिए इसके ऊपर। और जिनका जो क्वेश्चन सही निकले उसके सामने सही का टिक लगाइएगा, जो गलत निकले उसको काट दीजिएगा। और अंतिम में आप लोग जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और आपको इस क्लास से क्या फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। एक लड़का है जिसका नाम है एलेक्स, वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है केरल में। तो आपको बताना है कि वो अपने घर के आंगन में क्या उगाता होगा। जो आपके ऑप्शन है इनमें से, पहला ऑप्शन है नारियल एवं टेपियोका, दूसरा ऑप्शन है टेपियोका एवं सरसों, तीसरा ऑप्शन है नारियल एवं कमल, चौथा ऑप्शन है सरसों एवं चावल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम कह सकते हैं कि 12 जनवरी को जो आपकी शिफ्ट आई थी उसमें जो सबसे आसान क्वेश्चन रहा होगा यही रहा होगा। एक नज़र में देखते हुए लोगों ने कर लिया होगा नारियल एवं टेपियोका। क्या उगाता होगा? नारियल एवं टेपियोका। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था। तो ये देखिए कटिंग है आपके एनसीईआरटी की। लिखा है मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छे 2 चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से आया था, वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं। पहला क्या है? एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं? घर के आंगन में होती हैं। तो आप लोग इसको याद रखना। एक जो है ऊंचे पेड़ यानी नारियल कहाँ पे होता है? बहुत ऊंचाई पर होता है। टेपियोका जमीन के अंदर होता है। क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। उम्मीद है अब तक आपके दोनों क्वेश्चन सही निकले होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। आपको बताना है कि वो कौन से जंतु या फिर कीड़े हैं जो समूह के दूसरे सदस्यों को
उनकी गंध से ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है बाज पक्षी, चमगादड़ और चील। दूसरा ऑप्शन है रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी। तीसरा ऑप्शन है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। जबकि चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। तो बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, पक्षी जो हैं ये सब गंध से नहीं ढूंढते हैं, पहला काट दीजिए। दूसरा रेशम का कीड़ा और चींटी, लेकिन मक्खी जो है गंध से नहीं ढूंढती है। तीसरा ऑप्शन है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा क्या करते हैं, ये अपने साथी को कैसे ढूंढते हैं, सदस्य को उसकी गंध से ढूंढ लेते हैं, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। जबकि यहाँ पे दिया है मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता, ये सब गंध से नहीं ढूंढते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने इसका कर लिया था अपने आप ही, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। क्वेश्चन आया था, यहाँ से लिखा है चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। ये देखिए इसकी कतार है चींटियों की, यहाँ से क्वेश्चन आया था। उनकी कतार को देखकर बताओ उनका रंग कैसा है। लिखा है मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। तो आपका एक तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, ये वाला रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किससे पहचानता है, गंध से। अब बात करते हैं आगे। ये चींटियाँ हैं, ये देखिए एक दूसरे की गंध को सूंघते हुए क्या करती हैं, उनके पीछे लगी रहती हैं और चलती रहती हैं। तो यहाँ से हो गया आपका कन्फर्म कि क्या हो गया, चींटी, रेशम का कीड़ा और मधुमक्खी ये सब कैसी होते हैं, गंध से जो है अपने साथी को पहचान लेती हैं। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से यहाँ से लिया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारितों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। पहला ऑप्शन है कार एवं मेट्रो रेल। दूसरा ऑप्शन है बस एवं मेट्रो रेल। तीसरा ऑप्शन है साइकिल एवं मेट्रो रेल। चौथा ऑप्शन है मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। लिखा है शबाना है जो लड़की, वो अपने पिताजी को यातायात यानी आने जाने के साधनों, खनिज तेल होते हैं आपके, ईंधन जो होता है खनिज तेल, इसकी बचत के लिए सुझाव दे रही है और जो उसके पिताजी हैं वो खुशी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। तो वह निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे, आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर कर लीजिए, इसका आपके हिसाब से क्या रह सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, कई लोग साइकिल इसमें कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आप साइकिल से नहीं जा सकते हैं तुरंत, बहुत कम लोग होंगे जो जाएंगे। तो साइकिल को काट दीजिए, इसके बाद में आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आपके हिसाब से। फिर तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 कर रहे होंगे उनका सबका सही हो जाएगा, बस एवं मेट्रो रेल। क्या हो जाएगा, बस एवं मेट्रो रेल। क्यों हो जाएगा, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा आगे, जो हमारी एनसीईआरटी कटिंग लगी है वहाँ से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्यों हुआ सही। देखिए लिखा है दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। उसकी दादी कह रही हैं अरे तौबा, इतनी ज़्यादा गाड़ी हो गई हैं जैसे कि चींटियाँ चलती हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में 1-2 ही लोग बैठे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें कितने लोग बैठे हैं, 1 या 2। सब बस में क्यों नहीं जाते, जिनको भी जाना है वो लोग बस से क्यों नहीं जाते। अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं, यानी कि एक बस में 30, 40, 50 लोग भी जा सकते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं जिसमें 1 या 2 ही लोग जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बस से जाएं तो पेट्रोल की बचत होगी और रोड पर गाड़ियां भी देखने को कम मिलेंगी। आगे लिखा है मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। इस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया बस एवं मेट्रो रेल। क्यों हो गया, क्योंकि यातायात जब आप लोग अपना यूज करोगे तो सबसे ज़्यादा ईंधन की खपत होगी। मान लीजिए आपको बाइक से जाना है, तो उसमें आप अपने अपने काम के लिए पेट्रोल डलवाओगे, जिससे क्या होगा, पेट्रोल खपत होगा और सिर्फ आप अकेले या 2 ही लोग उस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप बस से जाओगे तो उसके द्वारा आप लोग 40 लोग जा सकते हो उतने तेल में, जितने में आप अपनी कार से अकेले जा रहे हो। कहने का मतलब है कि आप यातायात के उन साधनों का प्रयोग कीजिए जो सार्वजनिक साधन है और जिन पर कई सारे लोग यात्रा करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ईंधन भी बचेगा और भीड़ भी हमें कम देखने को मिलेगी रोड पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन है समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। वह ऐसे कौन सी चीज़ों को चुनेगा जो कि पौधों से नहीं बना हो या फिर ना लिया गया हो। बताइए इनमें से क्या चुनेगा वो खाद्य सामग्री को जो पौधे से नहीं लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शहद, कटहल एवं मीट।
दूसरा ऑप्शन है दूध, अंडे एवं भुट्टा। तीसरा ऑप्शन है सरसों, मछली एवं मांस। चौथा ऑप्शन है दूध, शहद एवं अंडे। तो बताइए इन चारों में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है वो जिसमें एक भी खाद्य पदार्थ पेड़ से नहीं लिया गया है, आपको ये बताना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने के लिए आप लोग आंसर में ही काटते चलना। जैसे कटहल है पेड़ से आता है, इसको काट दीजिए। भुट्टा जो है पेड़ से बनता है। सरसों का भी पेड़ होता है, यहाँ पर दूध, शहद एवं अंडे ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या है, पेड़ से नहीं आती हैं। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 किया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। क्वेश्चन आया था खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। साइंस के बुक से आपका ये क्वेश्चन लिया गया था। ये देखिए अंडे कहाँ से आए, मुर्गी से आए। मधुमक्खी, शहद जो है कहाँ से आया, मधुमक्खी से आया। और एक ऑप्शन क्या था, एक था दूध। दूध कहाँ से आता है, गाय या भैंस से आता है। यानी कि तीनों के तीनों चीज़ ऐसी हैं जो कि पेड़ से हमें नहीं प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं, जानवरों से या फिर मधुमक्खी से प्राप्त होने वाली चीज़ें थी। इस प्रकार से आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। आपको ये बताना था कि जो लोहार होता है वो निम्न में से किन किन चीज़ों को बनाता है। पहला ऑप्शन था मिट्टी का मटका, ईंट एवं कुल्हड़। तो लोहार मिट्टी का मटका क्यों बनाएगा, वो तो लोहे के सामान को बनाता है, ईंट भी नहीं बनाएगा और कुल्हड़ भी नहीं बनाएगा। दूसरा ऑप्शन है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। चलिए अगला भी देखते हैं। अंगूठी तो बनाएगा सोनार, आरी और चूड़ी भी ये नहीं बनाएगा। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे सिर्फ आरी बनाएगा लोहार। उसके बाद है कुल्हाड़ी, बिल्कुल सही है, बनाएगा। ईंट नहीं बनाएगा, चूड़ी नहीं बनाएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन बच गया वो बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। लोहार बना सकता है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। आरी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया उनका सही है। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था, इस पर चलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की कटिंग पे लिखा है, कुम्हार बोला क्या भाई बनाते। कुम्हार क्या बोला, क्या भाई बनाते। बनाते बोला मुझे कुल्हड़ दे दो, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला कुल्हड़ कैसे, कुल्हड़ बने कैसे, पहले ला मिट्टी खदान से। भानते गया मिट्टी की खदान पर, बोला रे मिट्टी खदान। लोहार बोला भाई क्या बनाते, क्या बनाते। बनाते बोला लोहार मुझे एक खुरपी दे दो, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला ये ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। तो इस प्रकार से यहाँ से लिया गया था। लोहार ने क्या उसको दी थी, खुरपी दी थी। तो उसके आगे के भी दो ऑप्शन डाल दिए गए कि लोहार और क्या क्या बना सकता है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला था। और इधर क्या था, इधर था आपका कुम्हार के बारे में कि कुम्हार क्या बनाएगा, कुल्हड़ बनाएगा कुम्हार। और खुरपी कौन बनाएगा, खुरपी बनाएगा लोहार। तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से चुनेगी। एक माँ है कोई जो अपने बच्चे के लिए इस प्रकार के खेलों को चुनना चाहती है जो सिर्फ घर के अंदर यानी कि इनडोर जो होते हैं, घर के अंदर खेल होते हैं, उनको चुनना चाहती है। तो निम्न में से वह किन किन खेलों को चुन सकती है जो उसका बच्चा घर के अंदर खेल सके। पहला ऑप्शन बैडमिंटन, शतरंज, लूडो। दूसरा ऑप्शन है कैरम बोर्ड, शतरंज एवं ताश। तीसरा ऑप्शन है टेनिस, शतरंज और स्टापू। जबकि चौथा ऑप्शन है छुपन छुपाई, स्टापू और पिट्ठू। तो बताइए इन चारों में से उसकी माँ किस खेल के समूह चुनेगी अपने बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। क्लास को भी सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। आज की हमारी क्लास है आपकी 12 जनवरी की, जो आपके 2022 12 जनवरी को आपका पेपर हुआ था। उसमें से जो 15 क्वेश्चन आपकी ईवीएस के बुक से पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका सही है। वह चुनेगी अपने बच्चे के लिए कैरम बोर्ड और क्या चुनेगी, शतरंज और ताश का खेल चुनेगी जो उसका बच्चा घर के अंदर बैठकर खेल सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है सब बच्चे चाची के घर आ गए, अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। ये देखिए चाचा बुआ क्या खेल रहे हैं, इनके शतरंज खेल रहे हैं। अवंतिका चाची क्या खेलें, रजत चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे हाँ घर घर खेल खेलते हैं। रजत अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते चाची, गुड़िया चाहिए तो अभी बना लेते हैं। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। आगे देखिए लिखा है, पहेली को चित्र से जोड़ो और खेलों का नाम लिखो। ये देखिए
आप लूडो, ये देखिए लूडो है सांप सीढ़ी वाला, आप लोग जानते हो ना इसको खेल को, ये भी घर के अंदर खेल सकते हो। ताश भी खेल सकते हो घर के अंदर। और क्या खेल सकते हो? चेस, यानी कि जिसको शतरंज बोलते हो, वो भी आप घर के अंदर खेल सकते हो। तो यहाँ से आपको ये सब देखने को मिल गया था। यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका एनसीईआरटी बुक से। तो इस प्रकार से आपको इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 क्या है, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसे कौन से राज्यों का समूह है जिनके तट जो है अरब सागर में टच होते हैं? अरब सागर में देखिए कौन कौन से टच होते हैं। ये है अरब सागर आपका, और इधर साइड में है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में देखिए कौन से टच हो रहे हैं। गुजरात हो गया पहला, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा राज्य है केरल। तो इन पांचों में से अगर किसी के तट लग रहे हैं अरब सागर में, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग याद रखना, पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है। अब यहाँ पे देखते हैं, केरल है, आंध्र प्रदेश कट जाएगा, गुजरात सही है, यानी दो इसमें सही थे। दूसरा ऑप्शन है केरल, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं लगता, तमिलनाडु कहाँ पे लगता है? बंगाल की खाड़ी में। महाराष्ट्र लगता है। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, बिल्कुल सही है। उड़ीसा, उड़ीसा नहीं लगता, महाराष्ट्र लगता है। इधर है कर्नाटक, तेलंगाना नहीं लगता, गुजरात लगता है। यानी इसमें तो चारों ऑप्शन भैया गलत निकल गए। इसका जो है हमें लग रहा है कि आप लोगों को सबको इसका नंबर मिला होगा, क्योंकि इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। तो 12 तारीख की शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम हुआ होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये, इसका सबको 1 नंबर दिया गया होगा। जब आपका रिजल्ट आया होगा, आप लोगों का 1 नंबर बढ़ के आया होगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन जो है गलत दिए गए थे शायद इसीलिए। क्योंकि यहाँ पर एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी सीमाएँ जो हैं अरब सागर से लगती हों। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना, इनकी सीमा कहाँ लगती हैं? इनकी सीमा लगती है बंगाल खाड़ी से। ये देखिए, ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश और ये हो गया आपका उड़ीसा। इनकी सबकी सीमा कहाँ लग रही हैं? लग रही है बंगाल की खाड़ी से। तो भैया इसके लिए आपको ज़रूर जो है मिल गया होगा 1 नंबर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, ग्रेगोर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों, तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन-सा प्रेक्षण था? पहला ऑप्शन था, सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे। दूसरा है, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। तीसरा ऑप्शन है, ज़्यादातर पौधों में हरे बीज थे। चौथा ऑप्शन है, सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे मेंडल। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों, तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज क्या होंगे? आपको देखने को मिलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सही होगा और क्वेश्चन लिया कहाँ से गया था। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था, लिखा है देखिए, मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने होंगे या फिर कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लिया गया था ये। इस तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों में जो होता है कैसा होगा? या तो रंग हरा होगा या तो फिर पीला होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ले लिया गया था सीधे। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट किया था, यानी सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोगों को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप। इस क्लास के नीचे देखना, आपको एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट डालिएगा मास्टर्स अड्डा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाला है, देखिए क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है फ्री क्लास का नोट्स, और फ्री में आपको जितने भी एनसीईआरटी कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की, वो भी चैप्टर वाइज मिलने वाली हैं। आप लोग परेशान होते रहते हैं एनसीईआरटी हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खरीदें, क्या करें? आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। और क्या फ्री में मिलने वाला? कई सारे, यानी कि 7 से 8 सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सीटेट के, वो यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाले हैं विद आंसर की के साथ में। तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पैड नोट्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं, जो कि ईवीएस के बेहतरीन नोट्स हैं। आगे कुछ झलकियाँ हैं इनकी, आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ये हमारे नोट्स की झलकियाँ हैं, आपके सामने लिखा हुआ है
ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारे नोट्स बने हैं। इस प्रकार से आपको नोट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जिनको भी खरीदना है सिर्फ 100 रुपये में ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी 100% तैयारी कर सकते हैं ईवीएस की, सिर्फ 100 रुपये में। देखिए क्लास भी लिखा है, क्लास 4 का है ये। चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खी। चैप्टर कौन सा है? 5वां चैप्टर है क्लास 4 का, और नाम है अनीता की मधुमक्खी। ये देखिए इधर लिखा है क्लास 4, चलो चलें स्कूल है चैप्टर का नाम, और चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार। निम्न में से ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है दूध, चीनी, शहद। दूसरा ऑप्शन है तारपीन, नींबू का रस और पेट्रोल। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल, केरोसिन, नमक, साबुन। चौथा ऑप्शन है चीनी, सिरका और नमक। सभी लोग बताइए एक बार, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो आप लोग बताइए, 12 जनवरी की शिफ्ट का पेपर था ये। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं, चीनी, सिरका और नमक, अगर आप लोगों ने ये किया होगा तो आपका यही सही है। चीनी पानी में घुलती है, नमक भी घुलता है और सिरका भी घुल जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो माना गया था बिल्कुल सही आंसर आपका सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। क्वेश्चन आया था यहाँ से, क्या घुला क्या नहीं घुला। लिखा है, आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊँ, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना कौन सी है, आपको ये बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे देश में पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, फिर उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्यूबवेल, दूसरा ऑप्शन है बावड़ी, तीसरा ऑप्शन है बोरवेल, चौथा ऑप्शन है हैंडपंप। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या सही हो जाएगा इसका? उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो जो लोग इसका ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सही होगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 सही है, बावड़ी। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था और ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही क्यों है। ये देखिए आपकी बुक से आया था, एनसीईआरटी लिखा है, सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते, या एक सांझी यानी कि सबकी ज़रूरत थी, इसीलिए इंतजाम में भी सभी जुटते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस ज़मीन से आसपास से कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। तो ये क्या है? आसपास से कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। ये देखिए बावड़ियाँ बनी हुई है, ये देखिए आपके सामने चित्र है, स्टेप वाइज देखिए। तो यहाँ पर पानी कहाँ से आ रहा है? जो पानी गांव और तालाबों में इकट्ठा किया गया था वहाँ से रिसाव होकर के पानी कहाँ आता है? बावड़ी में आ रहा है। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर कुआं भी होता, मान लीजिए कामा लगा करके लिख देता बावड़ी और कुआं, तो ये बावड़ी और कुआं भी इसका ऑप्शन सही हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था उनका सबका हो गया बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। मान लीजिए कोई यान है अंतरिक्ष में जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो पहला ऑप्शन है, पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं। पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं। दूसरा ऑप्शन है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो खाना खाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। चौथा ऑप्शन है, खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपके हिसाब से। अगर आप अंतरिक्ष में घूम रहे हैं अंतरिक्ष यान पर, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नल के
नल से वो सीधे पानी पिएंगे क्या? ऑप्शन नंबर पहला तो पहले तो काट दीजिए। पानी के नल से वो सीधे, वहां पे नल कहाँ से आ जाएगा अंतरिक्ष में? डाइनिंग टेबल पर बैठ कर वो खाना खाते हैं, ये भी दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहले यही देखते हैं। एनसीईआरटी पे आइए सब लोग। लिखा है सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। लिखा है कटिंग में देखते हैं, हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। यानी हम एक जगह रुकते ही नहीं थे, हम क्या करते थे? अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना तो कैसे जाना होता था? तैर के जाना होता था। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने को खाते थे पकड़ पकड़ के। ये देखिए सुनीता बता रही हैं कुछ बातें। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। क्या था? यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था, ऑप्शन में आपको ये देखने को मिला है। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को किससे बांधना पड़ता था? बेल्ट से। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाता? वो तैरते रहते और दूसरी जगह चले जाते थे तैरते-तैरते अंतरिक्ष में। तो काफ़ी मुश्किल भी था और मज़ेदार भी था। ये इन्होंने अपना अनुभव बताया था सुनीता विलियम्स ने, जिन्होंने कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का समय कहाँ पे निकाला था? अंतरिक्ष में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से एक पैरा एथलीट हैं जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। नीरज चोपड़ा हैं, लवलीना बोरगोहेन है, या फिर साक्षी मलिक है, या फिर दीपा मलिक है। इसका आंसर आप लोग करिए। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, साक्षी मलिक, या फिर दीपा मलिक। ये क्वेश्चन आपका ले लिया गया था ओलंपिक से। आपको पता होगा कि ओलंपिक में क्या हुआ था? इन लोगों ने पदक जीते थे। नीरज चोपड़ा ने पदक जीता था, लवलीना बोरगोहन ने भी पदक जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? दीपा मलिक बिल्कुल सही है। एक पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। देखिए इनके बारे में हमने कटिंग लगा रखी है एक न्यूज से लेकर के। दीपा मलिक क्या है? तैराक होने के साथ साथ और देखिए क्या है। दीपा मलिक 60 फुट एवं जेवेलियन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2016 पैरा ओलंपिक में 60 फुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। क्या किया था? 60 फुट में इन्होंने 2016 में जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें 60 फुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसीलिए इनका जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या है? दिव्यांग खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके लिए बिल्कुल सही हो गया। अगर आप लोगों ने इसका यही आंसर किया था तो आपको यहाँ से मिल गया होगा 1 नंबर बहुत आसानी से। अब देखते हैं अपना आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन। लिखा है हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है आपको। तो बताइए उसने क्या क्या संग्रह किया होगा? महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। कहाँ कहाँ गई है? हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब गई है, बिहार गई है और महाराष्ट्र गई है। तो आपको बताना है कि पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में उसने क्या क्या एकत्र किया। पहला ऑप्शन है पट्टचित्र कलमकारी मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है फुलकारी कलमकारी मधुबनी, तीसरा ऑप्शन है कलमकारी पट्टचित्र वर्ली, जबकि चौथा ऑप्शन है फुलकारी मधुबनी और बरली। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का यह। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की कटिंग ही देख लेते हैं। लिखा है यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुबनी। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। और वो भी बिहार को गई थी। ये देखिए लिखा है सबसे ऊपर बिहार। पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र को गई थी वो। ये देखिए आपके ऊपर लिखा भी हुआ है बिहार।
यानी जिस ऑप्शन में आपको मधुबनी मिलेगा वो ऑप्शन रहने वाला है। पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, तो सबसे पहले तीसरे को काट देते हैं। अब चलते हैं अपने आगे। देखिए आगे लिखा है, बच्चों को बताएं कि यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। देखिए दूसरा चित्र है, यह कहाँ का चित्र है? महाराष्ट्र की वर्ली। ये देखिए लिखा है महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। चित्र की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। तो इस प्रकार के चित्र कहाँ पे बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपको अब ढूंढना था वर्ली और मधुबनी। तो इस प्रकार से आपको इसमें देखिए वर्ली मधुबनी किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो मिल रहा होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सही होगा। पंजाब में क्या है? पंजाब में है फुलकारी। लेकिन फुलकारी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, हमें 2 ऑप्शन देखने को मिले, एक मधुबनी जिसकी हमने आपके सामने कटिंग लगाई एनसीईआरटी से निकाल के, और एक वर्ली जो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। और फुलकारी कहाँ की है? ये है पंजाब की। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने इसका किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे पीडीएफ हम डाल भी चुके हैं अपनी, कई सारी क्लासों की पीडीएफ हमारे मास्टर्स अड्डा जो ऐप है वहाँ पे पढ़ चुकी हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया है इस क्लास के। वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड करिए ऐप को, और वहाँ पे आपको फ्री में क्लास की पीडीएफ और आपके प्रीवियस जितने भी पेपर हैं 14 से लेकर के 22 तक के, 21 तक के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। और फ्री में आपको 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी की बुक, वो भी चैप्टर वाइज वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो देर ना करते हुए तुरंत मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़ने का आनंद उठाइए। धन्यवाद। बाय बाय।